है खेसारी लाल यादव और मगहिया जवान के बीच वो विवाद जो है धीरे धीरे आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मगहिया जवान ने खुलेआम लाइव आकर आपको जो बातें कही और आपने जो लाइव आकर मगहिया जवान के बारे में बातें कही, क्या लगता है इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, निष्कर्ष की बात नहीं है। 5 तारीख को मेरा और मगहिया जवान का डिबेट था न्यूज़ 18 बिहार चैनल पे, तो हम बस अपने कलाकार को सपोर्ट किए हैं। देखिए, जहाँ तक वो गाने की बात को लेके हमेशा सबको जलील करते रहते हैं, बेइज्जत करते रहते हैं, तो बस हम उसी बात पे हम अपनी बात को रखे हैं। तो उस समय तो वो बहुत साधु बन गए, माफ़ी भी मांग लिए वो चैनल पे, बोले कि नहीं आज के बाद से हम गाली गलौज नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और बस हम सही तरीके से बोलेंगे। लेकिन उसके बिहान होके हमको बहन तक बोलते हैं वो, और उसके बिहान होके इतना जलील टाइप का, इतना नीच टाइप का वीडियो बना के डालते हैं और हमको बदनाम करने की साजिश करते हैं, इसलिए कि सिर्फ हम खेसारी लाल जी को सपोर्ट कर दिए, अपने कलाकार को सपोर्ट कर दिए। आपने कहा कि घर में घुस कर मारेंगे। देखिए, वो तो देखिए, अब उन्होंने कहा, मुझे कहा, पर्सनली कहा कि और थंबनेल बनाते हैं वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगाते हैं कि वैश्या ये वो। अब बताइए कि आपकी बहन के साथ अगर बोला जाए, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे उस समय? नहीं, आप बताइए, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, सही बात है कि हम तो विरोध करेंगे इसका। बिल्कुल विरोध करेंगे। आप किसी को भी बोल देते हैं कि सोनागाछी से आया है, क्या हम बोले, मीडिया है, वैश्या बोल देते हैं किसी भी लड़की को, और बोलते हैं महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, और सबसे पहले आप राजपूत राजपूत चिल्लाते हैं। राजपूत क्षत्रिय होता है, और क्षत्रिय किस लिए पॉपुलर है आप सबको पता है कि वो क्षत्रिय महिलाओं की सुरक्षा और सबकी सुरक्षा के लिए क्षत्रिय होते हैं, ये नहीं कि महिलाओं को गाली देने के लिए होते हैं, ठीक है। और कलाकार को, हर कलाकार को गाली देते रहते हैं, हर कलाकार को गाली देते रहते हैं, लेकिन इस बार उनको सही लड़की से पाला पड़ा है। महिलाओं के लिए अश्लीलता दूर के लिए वो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के ही अश्लील भद्दी कमेंट करते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वही तो हम कहना चाहते हैं कि वो जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अभी जितने लोग भी देख रहे हैं, तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि मगहिया जवान को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि देखिए, आप किसी भी औरत को आप गाली दे के आप क्या आप अश्लील हटा लीजिएगा? हाँ, सबसे पहले हम अपनी बोली पे काम करेंगे, अपनी भाषा पे काम करेंगे, तभी हम हटाएंगे अश्लीलता। अलग अलग नाम बहन का रिश्ता लगाए हुए थे मगहिया। पहले तो वो चैनल पे तो साफ सुथरा बन गए, उनको क्या लगता है बेवकूफ़ भी है। हम तो पहले जानते थे कि इंजीनियर है, लेकिन वो एमआर है और बेवकूफ़ भी है। आप नेशनल टीवी पे बहन बोल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कागे बेसिया ही गे इतरा के, तो ये को बोलता है नचनिया ही रे, नचनिया बोल भी रहे, मैडम बोल भी रहे, नचनिया बोल, ऐसे बताता है। मजा सुनिए, मजा ले के बोलता है किसी भी फीमेल के बारे में, कलाकार के बारे में, और इसी भोजपुरी की वजह से उसका चैनल भी चल रहा है। मतलब मनोबल बढ़ गया उनका, कार्रवाई की वजह से मनोबल बढ़ गया। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि झगड़ा कहीं और है और उसी बीच में आपको लपेट के घसीटा जा रहा है और आपका मतलब आपका मान सम्मान को क्षति पहुंचाया जा रहा है? क्या बता तो रहे हैं कि इसके पहले मगहिया जवान को ना हम बहुत जानते थे, ना वो हमको जानते होंगे गाने के माध्यम से। एक मेरा गाना था कि हियो मगहिया मरद हमर संतोष रेणु गाए थे, उसी गाने के टाइटल से अपना मगहिया जवान पेज स्टार्ट किया है। आज से 4-5 साल पहले ये गीत गाए थे मगही में। उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते थे, अपने काम पे फोकस थे, लेकिन हमको डिबेट में बुलाया गया क्योंकि हम भी बिहार की सिंगर हैं। भगवान की दुआ से मेरे भी बहुत सारे गाने हिट हो रहे हैं, अच्छे गाने हिट हो रहे हैं। अभी एक जागो हिंदू जागो भी हम गाना गाए हैं, बिना मतलब जात पात को मिटाने वाला गाना है। तो बस इसीलिए हमको चैनल वाले और मीडिया वाले आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो जब भी होता है ऐसा मौका मिलता है तो हमको बुलाया जाता है। तो हमको कहा गया था कि खुशबू जी ऐसा बात है, आप किनको सपोर्ट करेंगे? तो हम बोले कि जाहिर सी बात है, हम कलाकार हैं, हम कलाकार को सपोर्ट करेंगे। तो बस इसी में वो जो है गौतम जो है उसको बहुत बुरा लग गया कि ये खुशबू हमको ऐसे बोल दी, वैसे बोल दी। और सुनिए, इतना बदतमीज है, चैनल पर भी जाके चोली चड्डी ढोरी बोल रहा है नेशनल टीवी पे। हम उसको झारे भी हैं, आप लोग देखे होंगे तो दिखा होगा कि हम झारे भी हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। पोर्टल न्यूज है, चलो चल जाता है, नेशनल टीवी सब लोग देखते हैं। आपको क्या लग रहा है, एक व्यक्ति जो अपने आप को जवान बोलता है वो माँ बहनों के लिए लड़ता है और माँ बहन भी करता है, उससे कौन से संस्कार आपको झलकते हैं? हमको माँ बहन के लिए लड़ते हुए तो कभी दिखा नहीं है। माँ बहन से लड़ते हुए, माँ बहन को गाली देते हुए जरूर दिखा, माँ बहन को बेइज्जत करते हुए जरूर दिखा है। अब बताइए, बाहर की लड़की आई है, बेचारी काम कर रही है, पाकिस्तानी लड़कियों को झेल सकते हैं? हमारा नेपाल तो दोस्ती संबंध चलता है, भारत नेपाल का, तो उस लड़की को क्यों नहीं? बेटी बहन का रिश्ता, यहाँ से शादी होता है, वहाँ से पाकिस्तान की हीरोइन को आप झेल सकते हैं, अब नेपाल की लड़की को आप गाली दीजिएगा, बोलेगा कि क्या मतलब
क्या हम बोले, ये कोठा से आई है। कहीं ना कहीं वो भी भोजपुरी कलाकारों को अपमानित की थी, बेइज्जत की थी, बोल के कि मैं पवन सिंह को नहीं। देखिए एगो बात बताते हैं, इस बात पे भी हम बोलना चाहेंगे कि पवन सिंह को नहीं जानती है तो ठीक है, नहीं जानती होगी, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा हमको नहीं लगता है कि कुछ है। मैम आपसे सवाल इतनी पूछना बड़ी चाहते हैं, गलती आप नहीं थी कि पवन उसको सिंह ये बहुत बड़ी गलती नहीं हम कह सकते हैं। आप पवन सिंह को जानते हैं कि नहीं? हम तो जानते हैं, हम तो यही के काहे नहीं जानेंगे हम। तो भाई मतलब कि आप पवन सिंह के गानों पे अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे हजारों रील्स बनाती हैं और बाद में कहती हैं कि पवन सिंह को नहीं जानती। कैसे देखिए संभव हो है? सकता है कि वो खेसारी जी को बहुत पसंद करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, इसीलिए वो ये होता है ना कि जब मतलब इमोशन में आके आदमी बोल देता है, मतलब कि अनजाने हाँ में हो अनजाने जाता में है। हो जाता है। जानती होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं जानती होंगी, पवन सिंह भी हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं। फिर आप लेकिन वीडियो लेकिन बनाती अरे, हैं लेकिन आप भैया- कहती हैं उस वीडियो में कि आप जबरदस्ती याद दिलवाइएगा क्या कि पवन सिंह कौन है। ये आप उन्हीं से बात कर लीजिए। मैम चलिए देखिए, हाँ। जो लड़ाई अब आप दोनों के बीच में है, ये लड़ाई आप बयानबाजी करेंगे, वो बयानबाजी करेंगे, ऐसे ही चलती रहेगी या फिर कुछ आगे करेंगे? देखिए जब जब वो किसी भी भोजपुरी कलाकार को गाली देंगे तो अगर खुशबू उत्तम आगे आई है तो बिना इस मुद्दे को बंद किए हुए हम पीछे तो लौटने वाले नहीं हैं। सही बता रहे हैं, जब तक उनकी बोलती बंद नहीं करेंगे ना तब तक हम ऐसे ही कायम रखेंगे। वो कैसे, सर पे कफन बांध लिए हैं, तो ठीक है देखते हैं फिर जीतता है ये मैच कौन जीतता है। आप क्या अभी लीगल कफन एक्शन बांध ले के रहे तैयार हैं? हो हाँ बिल्कुल, हम ओढ़नी बांध के तैयार है। देखिए क्या आप लीगल एक्शन क्या लेना चाहेंगे? लीगल एक्शन यही लेंगे कि हम कंप्लेन करेंगे और क्या। कब कर रहे हैं? बस होगा तो पता चल ही जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आपने जो गाने गाए हैं उसको लेकर वो दिखा रहे हैं अपने वीडियो में, वो 2017 के पहले के गाने हैं, वो ठीक है, 2017 के बाद के भी गाने दिखाए हैं। बाद के भी गाने हैं। तो एक बात बताइए, आप लोग कोई भजन पे जागरण छोड़ के कभी डीजे में आप लोग भजन बजाए हैं? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिर्फ रामनवमी छोड़ के कब बजता है बताइए? नहीं बोलिए, बजता है कभी? नहीं नाचते हैं ना, जय श्री राम नहीं नाचते हैं, वही नाचते हैं, वही जो आइटम सॉन्ग होता है। तो ये इंटरटेनमेंट के लिए गाना बनाया हुआ है, और नहीं बनाएंगे तो कैसे लोग इंटरटेन करेंगे, कैसे डीजे में गाना बजेगा? भोजपुरी को अश्लील नहीं, देखिए अश्लील तो था ही, अश्लील है भी, जो है सो है। लेकिन हम जो गंदे गाने, जैसे मान लीजिए समियाना के चौक को लेके वो मतलब तिल का तार बनाते रहते हैं, तो वो 2012 2022 चल रहा है, 10 साल पुराना गाना है वो। 10 साल पुराना गाना को लेके वो छीछा लेदर कर रहे थे। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम प्लेबैक सिंगर, हम हर तरह का गाना गाते हैं फिल्मों आप में। बता दीजिए अश्लीलता दूर कैसे होगा? अश्लीलता दूर तब होगा जब हमारी जितनी भी जनता देख रही है, सब लोग डबल मीनिंग सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, डीजे पर बजाना बंद कर दीजिए। जो भी साफ सुथरा गाना है ना वही बजाइए डीजे पे, और उसी पे डांस कीजिए, और एकदम इसका बाइकाट कीजिए अश्लील गानों का, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो या किसी का भी हो। लेकिन पब्लिक कल कहती है का आपका कि जो सिंगर लाइव है अश्लील वो गीत वायरल नहीं हो रहा गाएंगे है, तो वो नहीं लाइव जो बातें आपने लाइव में कही है, आपने कहा कि हम उनकी औकात बता देंगे, मगहिया जवान की दोनों की लगातार आपकी तरफ से भी बातें कही गई है। तो मगहिया जवान लगता है कि अब आपको टारगेट करेंगे फिर दोबारा वीडियो बनाने हाँ में? वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, एगो क्या बोलते हैं, एगो थेथर एगो भोथर है, वो लोग मानने वाला तो है नहीं, हमको लगता है फिर बनाएंगे वो। और जब तक वो सुधरेंगे नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। खुशबू उत्तम सुधारेगी? एकदम सुधारेगी। कहते हैं कि हमेशा असुरों का अंत करने के लिए माँ दुर्गा का अवतार होता है, तो शायद खुशबू उत्तम के अंदर में माँ दुर्गा की शक्ति आ चुकी है। कुछ लोग हैं तो भगवान मान बैठे हैं। किसको? मगहिया जवान। भगवान श्री कृष्ण है। जोर बोल रहे हैं अच्छा क्योंकि आपके इंडस्ट्री से ही कुछ सहयोग उनको भी मिल रहा है। देखिए वो लोग बस राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कोई भी, मनोज सिंह टाइगर जो है वो जो शेयर कर रहे हैं, मेरा वीडियो शेयर किए थे, तो वो क्या आइटम सॉन्ग पर नहीं नाचे हैं? बहुत सारा गाना पे नाचे हैं वो, आइटम सॉन्ग में बहुत सारा नाचे हैं, बहुत सारा फिल्म किए हैं। तो फिल्म में खाली भक्ति गाना होता है, वो हमको जरा बता दें। हाँ खुशबू गौतम जी देखा जाए तो गौतम नहीं, उत्तम। देखा जाए तो खेसारी लाल यादव ने गुहार भी लगाई है बिहार के मुख्यमंत्री से, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है अभी। कार्रवाई होगी कार्रवाई, इतने दिन से नहीं हुई है। नहीं हो जाएगी। कह रहे हैं कि अच्छा चीज बनने में थोड़ा टाइम ना होता है। आज भी अनिल सम्राट लाइव आए थे, बोले थे कि अभी तक खेसारी लाल जी FIR ही नहीं किए हैं, तो सपोर्ट सरकार कैसे देगी? देखिए एक बात बताते हैं, वो जो भी है वो सब अंदरूनी बात है, तो सब कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब एक्सपोज करा जाए। तो वो होगा, जरूर होगा कार्रवाई, क्योंकि हम लोग चुप तो बैठने वाले हैं नहीं। मगहिया जवान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मगहिया जवान के यही मैसेज देवल चाहिए कि भैया तू सुधर जो, तोरा भैया फिर से बोली थी भैया तू सुधर जो, अगर अश्लील के विरोध करी थे तो अश्लील भाषा एकदम मत बोल, ठीक हो? और ना तो तोरी बहन तोर
बाकी भाई साहब, हम आप सभी तमाम दर्शकों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें और अश्लील गाने नहीं बजाएं और इस मगैया जवान को बिल्कुल ना सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत अश्लील बोलता है और अश्लील बोल के कभी भी अश्लीलता को सफाई नहीं की जा सकती। तो जिस तरह से